नेटवर्क दिखाएगा वही जो सच है। जिन लोगों को देश की विरासत कभी समझ नहीं आई, जिन लोगों ने कभी मां भारती की रक्षा के लिए मरने मिटने वालों का सम्मान नहीं किया, वो आज संस्कृति की बातें कर रहे हैं। अरे इतने सालों तक राज किया, मेरे इस क्षेत्र में लाखों बंगाली परिवार रहते हैं। बंगाली परिवारों ने जिंदगी अपनी यहां लगा दी है। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान के लोग भी ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे। आजादी के बाद से लेकर के हमारे बंगाली भाई बहन यहां रहते हैं, लेकिन उनके पहचान पत्र में एक लिखा हुआ रहता था, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के इतने सालों के बाद भी मेरे बंगाली भाई, उनको मैं मां भारती का बेटा हूं, ये हक पाने के लिए लड़ते रहना पड़ा। मैं धामी जी की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे बंगाली भाइयों के इस हक को स्वीकार किया और पूर्वी पाकिस्तान जो लिखा गया था पहचानों में, उसको हटाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आज संस्कृति याद आ रही है, विरासत याद आ रही है। अरे जरा देखो, हमारे गुरुओं ने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। वीर साहिबजादों का बलिदान हिंदुस्तान के बच्चों बच्चों को आने वाली सदियों तक प्रेरणा देने की ताकत रखता है, लेकिन उसे भी भुला दिया गया। उन्हें वीर साहिबजादों का बलिदान भी कभी नजर नहीं आया। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुष्टीकरण के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना देवभूमि की संस्कृति को ताकत देने वाली है? क्या मां गंगा का अपमान, देवभूमि की संस्कृति का अपमान, क्या आप लोग सहन करेंगे? ये अपमान सहन करेंगे? आप देखिए, इसी धरती के संतान, और यहां तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां का कोई न कोई परिवारजन फौज के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार न हो। उस सेना के सेनापति को, इसी धरती के संतान बिपिन रावत जी को ये लोग क्या कहते थे मालूम है? वे उनको सड़क का गुंडा बोल दिए थे। सेना के जवान का ये अपमान, ये सिर्फ बिपिन रावत का अपमान नहीं है। सेना के यूनिफॉर्म को अगर आप सड़क का गुंडा कहते हो, मेरे उत्तराखंड का एक एक नौजवान जो सेना में है, उन हर एक दिल को चोट पहुंचाते हो, उनके परिवारजनों के दिल को चोट पहुंचाते हो। जो लोग उत्तराखंड की पहचान को ही खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं, वो लोग उत्तराखंड की संस्कृति की सबसे बड़ा खतरा है। बहुत पुरानी कहावत है भाइयों, मुंह में राम बगल में छुरी, और ये तो लोग ऐसे हैं कि उनके मुंह में कभी राम तो निकलता ही नहीं है, लेकिन उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और अपने अभी सुना होगा, ये कांग्रेस ये अब भारत को भी राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की इस वीर धरती के घर घर से सेना में नौजवान जाते हैं, देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए जाते हैं। वो सिर्फ उत्तराखंड की सीमाओं पर नहीं बैठते, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो गया तो उसके वहां दिखेंगे, जम्मू कश्मीर देखो तो वहां दिखेंगे, लेह लद्दाख देखो तो वहां दिखोगे, गहरे समंदर में देखोगे तो मेरे उत्तराखंड के नौजवान दिखेंगे। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की सीमा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी रक्षा में कहीं न कहीं मेरे उत्तराखंड का नौजवान न हो, हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियां न हो।